नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग ने संधि पढ़ा था। संधि की परिभाषा देखी थी, उसके भेद देखे थे और स्वर संधि देखी थी और स्वर संधि के सारे भेद पढ़ लिए थे हमने अच्छे से। तो अगर आप संधि की वो वीडियो न देखे हो तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि संधि यूपी टेट में बनने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ के जाइएगा, आपके 1-2 नंबर जो रहेंगे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे किसकी? आज हम लोग बात करेंगे व्यंजन संधि की, ठीक है। संधि का जो दूसरा भेद है व्यंजन संधि, आज हम लोग व्यंजन संधि की बात करेंगे। देखेंगे इसमें क्या क्या नियम होते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप जो इसको अच्छे से पढ़ेगा, अगर आप यूपी टेट की नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए हर सब्जेक्ट के लिए आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग व्यंजन संधि। पहले जान लेते हैं व्यंजन संधि कहते किसे है। तो दोस्तों किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से, ठीक है। इसमें व्यंजन का व्यंजन से भी होगा और व्यंजन का स्वर से, ठीक है। मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, मेल यानी वही आपका जोड़ होने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। तो सीधी इस बात है, व्यंजन का व्यंजन से या फिर स्वर से मेल होगा। इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा ना, व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होने पे जो विकार उत्पन्न होगा वही आपकी व्यंजन संधि होगी। अब इसके नियम होते हैं दोस्तों, जैसे आप स्वर संधि में आप पढ़ रहे होंगे उसके प्रकार थे, लेकिन इसमें क्या नियम चलते हैं, ठीक है। चलिए हम एक एक करके एक एक नियम पढ़ेंगे। तो पहला नियम देखते हैं हम लोग। जो पहला नियम है वो है किसी वर्ग के पहले वर्ण। अब पहला वर्ण क्या होता है? मैंने आपको वर्णमाला में बताया था ना, हर वर्ग का वर्ण, इसीलिए ये वर्गीय व्यंजन आपको बताए गए थे। अब देखिए किसी वर्ग का पहला वर्ण होता है क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या फिर यार अलावा आपके जो अंतस्थ होते हैं उनसे या किसी स्वर से, ठीक है। स्वर से हो जाए तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब में बदल दिया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे, ये तो हम लोग पढ़ लिए। चलिए हम लोग आगे अच्छे समझते हैं। देखिए बोल क्या रहा था, आप किसी वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? क, च, ट, त, प, ठीक है। का मेल यदि आपके हर वर्ग के तीसरे, चौथे या फिर अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ से हो जाता है। अब तीसरा आपका क्या होता है? हर वर्ग का तीसरा वर्ण आप क्या लेंगे? ग, ज, ड, द, ब, हाँ। और चौथा आपका क्या होता है? घ, झ, ढ, ध, भ, ठीक है। घ, झ, ढ, ध, भ। और अंतस्थ आपके क्या होते हैं? य, र, ल, व, य, र, ल, व, ठीक है। इतना चीज याद कर लीजिएगा। तीसरे, चौथे और अंतस्थ से होता है तो उसको हमेशा क्या तीसरा ले लिया जाता है। तीसरा यानी ग, क का हो जाएगा ग में ग, ज, ड, द, ब। देखिए क का परिवर्तन आपका ग में हो जाएगा, च का परिवर्तन आपका ज में होगा, ट का परिवर्तन ड में होगा और त का परिवर्तन द में होगा, प का परिवर्तन ब में होगा। कब? जब आपका तीसरा, चौथा और अंतस्थ आएगा, इनसे मेल होगा। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसके उदाहरण हैं। उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए जैसे दिक धन गज, दिग्गज, ठीक है। दिक धन गज, देखिए ये क्या है? पहला वर्ड है कि नहीं है? आपका क है ना। क के बाद आपका क्या आ रहा है? ग आ रहा है, यानी तीसरा वर्ड आ रहा है। और दोनों मिला के किसका निर्माण कर रहे हैं? वही आपका ग का, जिससे आपका दिग्गज बन जा रहा है। क्या बन रहा है? दिग्गज बन जा रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ भी देख लीजिए, क है और बोला है ना स्वर भी हो सकता है, ठीक है। अंतस्थ बताया और स्वर भी आएगा तो भी आपका किस में होगा? ग में होगा। तो स्वर आ गया। और देखिए क का इसी वर्ग का तीसरा, सीधे आपका जो इसमें आपके पूर्व पद में जो आपको दिखेगा उसी का आपको तीसरा वर्ड ले लेना है। तो क का यहाँ ग हो जाएगा, फिर यहाँ च, देखिए वागीश हो गया, फिर यहाँ अच धन अंत है, यहाँ च है और यहाँ स्वर आया है। च का तीसरा वर्ड क्या होता है? क्या होता है आपका? च, छ, ज। तो क्या हो गया? ज आ गया कि नहीं? अजंत हो गया ये आपका। और षट प्लस आनम। अब ट का तीसरा वर्ड ट, ठ, ड। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो तो ऐसे कर लीजिए, ट, ठ, ड। तो ड हो जाएगा, ड में आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सडानन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका सत प्लस भावना है, त का तीसरा, त था द होता है ना, तो द आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सद्भावना हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि उसका हर वर्ग का पहला आएगा तो उसका तीसरा ले लेंगे, उसके बाद अगर आपको कोई भी तीसरा, चौथा, अंतः, स्वर कुछ भी दिख जाए।
फिर देखिए अप धन अज, प है ना, प का तीसरा प फ ब, तो क्या हो जाएगा अब जो हो जाएगा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, एग्जाम में आपको हमेशा दे सकता है, ऐसे दे देगा अब जो दे देगा, पूछेगा इसका सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन में दे देगा, तब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ ब है तो ये आपका किसमें पहले वर्ग में टूट जाएगा, तो अप धन ज हो जाएगा। इसी तरह सित धन दी, तो त था द, आपका तीसरा द रहता है तो क्या हो जाता है सिद्धि। ठीक है, तो ये था पहला नियम, इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि अगर किसी वर्ग का पहला आए उसके बाद यदि तीसरा चौथा, तीसरा चौथा जैसा कि मैंने बताया ग ज ड द ब, और चौथा आपका घ ज ढ ध ब, और अंतस य र ल व, और साथ में अगर स्वर दिख जाए, ठीक है, अगर कोई स्वर भी आता है तो उसका हमेशा क्या होगा तीसरा ही लिया जाएगा, यानी ग ज ड द ब लिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम देखिए दिया, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ड, पहला वर्ड फिर से बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वही आपका क च ट त प का मेल न, ठीक है, न या फिर म से होता है, किससे, न या म से हो रहा है, ठीक है, पंचमाक्षर है आपके न और म, तो उसके स्थान पर, इसके स्थान पर वर्ग का पांचवा अक्षर यानी पंचमाक्षर, पांचवा अक्षर आपका क्या होता है अंग, इ, अड़, न, म, ठीक है, इनमें हो जाएगा। और किसके आने पे, किससे आप जोड़ रहे हैं, क च ट त प, ठीक है, हर वर्ग का पहला के बाद अगर आपको न और म दिख जाए, ठीक है, न और म दिख जाए उसके बाद, तो हर वर्ग का पांचवा वर्ड हो जाएगा। जैसे देखिए वाक धन में ये आपका पहला दिखा कि नहीं, ये आपका पहला वर्ड है क का, देखिए अब इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, म दिख रहा है, मैंने बताया न या म दिखेगा, तो क का पांचवा अक्षर क ख ग घ अंगा, पंचमाक्षर अंगा होता है, तो देखिए वांग में इसकी संधि हो जाएगी। इसी तरह अच धन नाश, तो च है, च का आपका पांचवा, क्योंकि यहाँ ना आया है तो पांचवा लेंगे तो क्या होगा अन्नाश हो जाएगा, ठीक है। सट है, फिर मास है। अब देखिए ट है, ट का आपका पांचवा ट ठ ड ढ अड़ा, अड़ा में हो जाएगा क्योंकि यहाँ मा है तो क्या होगा सन्मास हो जाएगा। उत धन नयन है, अब यहाँ त आया और यहाँ देखिए उसके बाद न आ रहा है, तो त का परिवर्तन आप किस में करेंगे, पांचवें न में ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उन्नयन। और अप धन मय है, तो क्या है देखिए प का पांचवा अक्षर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मही, अम्मय, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पहला वर्ड दिख रहा है उसके बाद आपको न या म दिख रहा है तो उसका हमेशा पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर अंगा इया ण में परिवर्तित कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज बहुत, आप सबसे ज्यादा उदाहरण आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिएगा और देखिएगा तो उदाहरण ही आपके ज्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब अगला हम लोग तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा नियम क्या कह रहा है, त का मेल ग घ ड ध ब य र ल व या किसी स्वर से हो जाए तो क्या होता है त का द में हो जाता है, यानी सीधी सी बात है त का मेल आपका किसी भी ग ढ द ब या फिर य र ल व आपके अंतस से होगा तो किससे हो जाएगा, त का आपका द में हो जाएगा। जैसे देखिए सत्य प्लस भावना, सत्य प्लस त के बाद क्या है भा है, तो त का परिवर्तन सीधे आप द में कर दीजिए, कुछ नहीं करना, त का परिवर्तन सीधे द में कर देना। क्या हो जा रहा है सद्भावना। जगत दिया है त आ गया, उसके बाद स्वर आ गया तो किसमें द में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जगदीश हो जाएगा परिवर्तन द में। ये आपके उससे भी हो जाता अगर इसका तीसरा वर्ड जो मैंने पहला वाला नियम बताया था क च ट त प के बाद यदि स्वर आए तो भी क्या हम क्या कर सकते हैं उसका तीसरा वर्ड ले सकते हैं। ये देखिए भगवत धन भक्ति, यहाँ भ आया है और त है तो त का परिवर्तन हम लोग किस में करेंगे द में करेंगे, भगवत भक्ति हो जाएगा। तत् धन रूप, देखिए ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है तद्रूप का संधि विच्छेद, तो देखिए ये यहीं से हो रहा है, ठीक है। त का आप किस में परिवर्तन करेंगे, त का आप द में करेंगे तो क्या हो जाएगा तद्रूप। फिर सत प्लस धर्म, ठीक है, तो सत त का आप द में करेंगे तो क्या हो जाएगा सद्धर्म। ये सब आपके जो उदाहरण है बहुत अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले उदाहरण ही ले आई हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इनको। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला नियम की बात करते हैं। चौथा है त से परे, यानी त के बाद च या छ होने पर, च यानी अब अच्छा से लिख लेते हैं, त के बाद च या छ आने पर, ठीक है, च या छ आने पे उसका क्या होता है च हो जाता है। फिर यदि त के बाद ही आपका क्या आ रहा है ज या त के बाद आपका त के बाद आपका झ या ज होगा, ठीक है, झ या ज या झ होगा। त के बाद अगर आपका ज या झ आता है, ठीक है, ज या झ आएगा तो उसका परिवर्तन हमेशा, ठीक है, ये पहला वर्ग गोला कर लीजिएगा आपका ज में हो जाएगा, ठीक है।
और यदि आपका त के बाद ही ट या ठ आता है तो उसका परिवर्तन हमेशा ट में करेंगे। यदि त के बाद आपका ठीक है ड या ढ आता है तो ड या ढ आएगा, तो इसका परिवर्तन किस में करेंगे? ड में करेंगे। हमेशा पहला वर्ड ही लेंगे, ठीक है, ड होने पर ड। और अगर वही आपका अगर त के बाद क्या आता है? ला आता है, ल का परिवर्तन ल में ही होगा, ठीक है। ये चीज आप जो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप संधि पढ़ा करिए, लेकिन ऐसे वर्डों का जो मेल होता है ना उसे एक जगह नोट डाउन कर लिया करिए ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। त के बाद यदि च या छ आएगा तो उसका परिवर्तन च में। त के बाद यदि ज या झ, ये एक त वाला त संबंधी नियम ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये त संबंधी नियम है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि त के बाद ज या झ आता है तो उसका परिवर्तन ज में, यानी जो पहला वाला अक्षर रहता है उसी में होता है, तीसरे में, ठीक है। और त के बाद यदि ट या ठ आता है तो उसका परिवर्तन ट में करेंगे। यदि त के बाद ड या ढ आता है, ठीक है, ड या ढ आता है तो उसका परिवर्तन ड में, और त के बाद यदि ला आता है तो उसका परिवर्तन ल में। चलिए इसको उदाहरण से अच्छे से देख लेते हैं। जैसे देखिए उतधन चारण दिया है ना, उतधन चारण है तो त है, त का परिवर्तन इसके बाद क्या आया? च आया है, तो च या छ आएगा तो परिवर्तन किस में करेंगे? हमेशा च में ही करेंगे। तो त का परिवर्तन हम लोग जब करेंगे तो ये क्या होगा? उच्चारण। क्या हो जाएगा? उच्चारण। देखिए यहाँ पे आपका उच्चारण हो जाएगा, ठीक है, यहाँ च आपका जुड़ रहा है। इसी तरह सत धन जन में देखिए त का परिवर्तन ज आया है, तो ज या झ आएगा तो हमेशा परिवर्तन किस में होगा? ज में ही होगा, तो सतजन का क्या होगा? सज्जन हो जाएगा। फिर उतधन झटिका, उतधन झटिका, त का परिवर्तन है झ आया है, लेकिन झ भी आएगा तब भी हम परिवर्तन किस में करेंगे? ज में ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा? उज्झटिका हो जाएगा। ततधन टीका, ठीक है, ततधन टीका है। और यहाँ पे भी देखिए आपका त आया है, ठीक है, चाहे त अब त के बाद त या ड आए तो भी हम परिवर्तन किस में करेंगे? ट में ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा? तट्टिका हो जाएगा। फिर उतधन डयन है, ठीक है, इसका भी बताया ड या ढ आए तो त का परिवर्तन हमेशा ड में ही करेंगे, तो उसी हिसाब से आपका उड्डयन हो जाएगा। और उतधन लास है, मैंने बताया त के बाद अगर ला आएगा तो हमेशा आधा ल ही फिर जुड़ जाएगा, तो देखिए उतधन लास का क्या हो जाएगा? उल्लास। ये सब जो उदाहरण है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये सब आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, तो इनका परिवर्तन कैसे होता है उनको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग पांचवा देखते हैं, ये भी अभी त संबंधी नियम ही चल रहे हैं, उसमें देख लेते हैं। पांचवें नियम में क्या कह रहा है? त का मेल यदि श यानी तालव्य श से हो तो त को च और श का छ बन जाता है। देखिए त का मेल यदि श से होता है, ठीक है, श से होता है तो त का आपका च हो जाएगा और श का आपका छ बन जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। त का मेल अगर श से होता है तालव्य श से तो त का च और श का छ बन जाता है। यही आपका इतना ही यही नियम है, इसको ध्यान देगा। जैसे देखिए उतधन श्वास, यहाँ त आया, साथ में आपका यहाँ तालव्य स दिख रहा है तो श दिखेगा, तो त का हम लोग क्या करेंगे? आधा च करेंगे और श का क्या कर लेंगे? छ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। अच्छा, आधा कब रहता है? जब उसको पीछे स्वर नहीं मिलता है तभी वो स्वर जाता है, क्या बनता है? सीधे हलंत रूप में, यानी आधे रूप में जुड़ता है। अगर उसको पीछे से क्या मिल जाता है? अगर उसको स्वर की सहायता मिल जाती है तब वो व्यंजन पूर्ण रूप से जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे इसको किसी भी स्वर की सहायता नहीं मिल रही है, ये भी आधा है और ये भी आधा है, तो इसलिए क्या हो जा रहा है? उच्च धन श्वास, उच्छ्वास हो जा रहा है, ठीक है, त का च में हुआ। इसी तरह उतधन शिष्ट में देखिए ये भी आधा है, उत त हुआ आधा याद गया और छ देखिए यहाँ पूरा हो गया तो उच्छिष्ट हो जाता है। फिर त का परिवर्तन फिर च में करेंगे और स का छ में, तो क्या होगा? सत धन शास्त्र का क्या हो जाएगा? सच शास्त्र, ठीक है, ये त और छ का था। अब और देखिए त का एक दूसरा नियम छठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब नियम है, ध्यान से देखिएगा। त का मेल यदि ह, ठीक है, ह से हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। क्या बोला गया है? त का मेल यदि ह से हो, त का मेल यदि ह से हो, ठीक है, तो त का क्या होगा? त का द हो जाएगा और ह का ध हो जाएगा, ह का क्या होगा? ध हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, त का मेल यदि ह से हो रहा है तो त का द में और ह का ध में हो जा रहा है। इसके जो उदाहरण है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, देखिएगा। जैसे उतधनहार, उतधनहार, अब त का मेल देखिए ह से हो रहा है तो त का हम लोग परिवर्तन किस में करेंगे? द में करेंगे और ह का परिवर्तन हम लोग ध में करेंगे, तो जिससे आपका क्या बन जाएगा? उद्धार हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा? उद्धार, ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा।
अब फिर देखिए उत्धन हरण होगा, उत्धन हरण। देखिए त का परिवर्तन किस में करेंगे, त का परिवर्तन द में करेंगे और ह का परिवर्तन ध में, तो क्या हो जाएगा उद्धरण, क्या होगा उद्धरण हो जाएगा। इसी प्रकार तत् धन हित है, तत् धन हित है, तो त का परिवर्तन आप द में करेंगे और ह का परिवर्तन ध में करेंगे, तो क्या होगा तद्धित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तद्धित हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, अगला नियम हम लोग देखते हैं कि क्या है। अगला नियम क्या कह रहा है, देखिए 7वां नियम है। 7वां नियम कह रहा है स्वर के बाद यदि 6 वर्ण आ जाए तो 6 से पहले 6 वर्ण बढ़ा दिया जाता है। इसको सिंपली आप साधारण रूप में ऐसे समझिएगा, स्वर के बाद यदि आपको क्या दिख जाए, 6 दिख जाए, ठीक है, तो इसका परिवर्तन हम लोग बीच में हम लोग आधा 6 जोड़ देंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण संधि का नियम है। देखिएगा, जैसे देखिए स्वधन छंद किया है, तो देखिए अब इसमें स्वर तो है ही, अ है, और इसके बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो इसका परिवर्तन हम लोग च में कर देंगे, आधा च, ये देखिए बीच में आ गया है, स्वच्छंद हो जा रहा है, ठीक है, बस बीच में आपको आधा च जोड़ देना है। आधन छादन है तो आ है स्वर, इसके बाद छ आया है, तो बीच में क्या करेंगे, च जोड़ देंगे, आच्छादन हो जाएगा। संधि धन छेद है, फिर इसमें ई देखिए आपका स्वर है, तो ई के सब बात छ है, तो संधि बीच में च जोड़े हैं, तो क्या हो जा रहा है, संधि छेद हो जा रहा है, ठीक है। अनुधन छेद है, अनुच्छेद हो जाएगा, बीच में छ जोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि ऊ के बाद छ का मेल हो रहा है। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, म, यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म का अनुस्वार में बदल दिया जाता है। मतलब समझ लीजिए, यदि म के बाद आपका, ठीक है, कोई भी क से लेकर म तक आ जाए, क से लेकर म तक आए, तो उसका परिवर्तन हम लोग किस में करेंगे, अनुस्वार। ये आपका अनुस्वार होता है, ठीक है, ये अनुस्वार होता है, ध्यान रखिएगा। आपका ये होता है अनुनासिक, ये अनुनासिक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये आपका अनुस्वार है। ये आपको बताने के लिए था, ये इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अनुस्वार में परिवर्तन कर दिया जाता है। किम धन चित, अब जैसे किम धन चित देखिए, माँ आया, माँ के बाद क से लेकर माँ तक कोई भी आएगा, तो माँ का परिवर्तन हम किस में कर रहे हैं, देखिए अनुस्वार में कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, किंचित हो जा रहा है। क्या हो रहा है, किंचित। आपका किस में परिवर्तन हो गया, किंचित में हो गया। फिर आपका देखिए किम धन क्या है, किम धन कर है, यहाँ पे भी देखिए माँ के बाद का आया है, यानी क से तक, तो क्या किंकर हो जाएगा। समधन कल्प, यहाँ भी देखिए संकल्प हो जाएगा, ठीक है, उसका अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। समधन चय, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए माँ है, तो और उसके बाद क से तक, तो अनुस्वार में परिवर्तन हो रहा है ना, संचय हो जा रहा है। समधन तोष, अच्छा संतोष बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, संतोष अगर पूछ ले इसका संधि विच्छेद क्या है, तो अनुस्वार का परिवर्तन आप म में कर दीजिएगा और तोष वो अलग कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, समतोष हो जाएगा। और फिर आपका इधर देखिए समधन बंध, तो क्या हो जाएगा, संबंध, क्या हो जाएगा, संबंध। देखिए म है, म के बाद ब आया है, तो क्या होगा, उसका परिवर्तन भी उसी में हो जाएगा, आपका अनुस्वार में हो जाएगा। फिर समधन पूर्ण है, तो सम म आया है, माँ के बाद क से लेकर म तक कोई भी आएगा, तो उसका परिवर्तन आप अनुस्वार में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला नियम जो है, म के बाद म का द्वित्व हो जाता है। अच्छा याद होगा आपका, द्वित्व और द्वित्व व्यंजन मैंने पढ़ाया था, यानी अगर किसी भी, जैसे बोला है म के बाद यदि म ही आए तो उसका द्वित्व हो जाए। द्वित्व का मतलब ये, यानी एक ही में जुड़ा हुआ, ठीक है, जुड़ा हुआ जो रहता है, उनके बीच में कोई क्या बोलते हैं, स्वर ना हो, जुड़ जाए, तब यही होता है, उसका द्वित्व हो जाता है, यानी जुड़ जाते हैं। देखिए जैसे समधनमति, माँ के बाद म ही आया ना, माँ के बाद म आया तो क्या हो गया, सम्मति हो गया। फिर समधनमान, माँ के बाद म आया तो उसका भी क्या हो गया, सम्मान, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही आसान है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला 10वां नियम आपका क्या कह रहा है, म के बाद यदि य र ल व श श ह में से कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। ये भी वही बात हो गई, यदि म के बाद आपका क्या हो जाए, य र ल व, यानी आपके अंतस्थ आ जाए, अंतस्थ, ये जो आपके हैं य र ल व क्या है, आपके अंतस्थ है ना दोस्तों, और फिर ये साथ ही में क्या आ जाए, आपके उष्म आ जाए। यदि आपके उष्म भी दिख जाए तो श श ह, ये मैंने आपको बताया क्या है, उष्म व्यंजन है, तो उसका किस में परिवर्तन होगा, हमेशा अनुस्वार में परिवर्तन होगा, ठीक है। ये आपका अनुस्वार होता है, बताया हुआ है, तो उसका अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखिए समधन योग, यह क्या है आपका
एक अंतस्थ व्यंजन है, म के बाद अंतस्थ आ रहा है तो उस म का परिवर्तन आपका किसमें हो जा रहा है, अनुस्वार संयोग हो जा रहा है। ठीक इसी प्रकार समधन रक्षण, र क्या है आपका, र आपका क्या है, ये भी आपका अंतस्थ है, म के बाद क्या आएगा तो क्या हो जाएगा संरक्षण। इसी तरह समधन विधान, ठीक है, यर अलावा वह आपका अंतस्थ, म के बाद आ रहा है तो संविधान हो जाता है। संविधान बहुत अक्सर एग्जाम में पूछे जाने संधि, इसका संधि विच्छेद समधन विधान होगा। और ये देखिए ये इसी से आपका परिवर्तन सीधे पूछ लेता है संविधान किस संधि का किस संधि का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा संविधान आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये चीज याद रखिएगा। फिर समधनवाद, देखिए तो क्या हो रहा है, म है, म के बाद वह है, वह आपका अंतस्थ है तो क्या होगा संवाद, इसका अनुस्वार में परिवर्तन हो जा रहा है। फिर समधन स है, म है, फिर देखिए श आपका क्या है उसमें है तो क्या हो जा रहा है संशय, यहाँ अनुस्वार में परिवर्तन हो रहा है। फिर समधन लग्न है, ल आपका क्या है यर अलावा अंतस्थ व्यंजन, ल आपका है, म के बाद ला रहा है तो संलग्न हो जा रहा है। इसी तरह समधन सार, समसार, म है और आपका स क्या है दंती सा आपका उसमें है तो क्या हो जा रहा है संसार। ये नियम याद रखिएगा दोस्तों, म के बाद अंतस्थ उसमें है तो उसका भी अनुस्वार हो जाता है। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे अगले नियम की। अगला नियम कह रहा है, 11वां नियम है, री र श से परे न का ड हो जाता है, यानी री र और श, ठीक है, के बाद मतलब कुछ भी आए तो क्या हो जाता है न हो जाता है, आपका क्या हो जाएगा, इसका क्या न का क्या हो जाता है ड हो जाता है, इसके बाद अगर कोई है तो न का ड हो जाता है। देखिए लेकिन क्या है, परंतु चवर टवर तवर लस और स का व्यवधान हो जाने पर न का ड नहीं होता। बस आपको ये मतलब चवर टवर और तवर, मतलब चवर टवर तवर पता है ना, चछा जजैया टठा ड तथा दद न, और ल और श का व्यवधान यानी अगर ये आ जाता है तो न का ड नहीं होता है। जैसे आपको मेन क्या याद रखना है कि री र स के बाद यदि ना आए तो क्या हो जाता है आपका अड़ा हो जाता है। जैसे आप मेन इसका उदाहरण ध्यान कर लीजिए, ठीक है, उदाहरण बहुत पूछता है। जैसे देखिए परिधन नाम, ठीक है, परिधन नाम, देखिए र आया, र के बाद ना आया तो न का क्या हो जाएगा परिणाम, ठीक है। इसी तरह प्रधन माम है, प्रधम मान, तो देखिए प्र आया है ना, र है ना, इसमें र जुड़ा हुआ है तो मान है तो क्या हो जाएगा प्रमाण हो जाएगा। न का होगा, न का ध्यान रखिएगा हमेशा, न चाहे आगे हो चाहे कहीं भी हो, न का हमेशा अड़ा होगा। ठीक इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट रामायण, बहुत लोग पूछते हैं, पूछा भी जाता है, पूछेगा रामायण का संधि विच्छेद क्या होता है, तो राम म आया है ना, म आया और म के बाद क्या आ आया है तो क्या होगा रामायण, न का क्या हो जाएगा ड़ हो जाएगा, राम आयन, न का किसमें ड़ में परिवर्तन कर देंगे तो रामधन आयन, रामधन अयन होता है तो क्या हो जाता है रामायण हो जाता है, म धन मिलके माँ हो जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम लोग अगला नियम देखते हैं। 12वां नियम क्या कह रहा है, स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स्व का स हो जाता है, यानी स से पहले की बात कर रहा है ना, स से पहले, इसके पहले कोई भी भिन्न आ के से कोई भिन्न स्वर आ जाए, आ से भिन्न स्वर, यानी आ नहीं आना चाहिए, से भिन्न स्वर, भिन्न स्वर आए तो श का मूर्धन्य स में करते हैं हम लोग, किसमें करते हैं मूर्धन्य स में, ये आपका क्या है षटकोण वाला मूर्धन्य स में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे देखिए इसका उदाहरण अभिधन सेक, अभिधन सेक, देखिए अभी है, इससे पहले देखिए ई आया है ना, आ तो नहीं आया है और क्या आया है स आया है, स से परे यानी स से पहले क्या हो गया स का परिवर्तन मूर्धन्य स में हो रहा है। ये पूछा जाता है अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा क्या होगा अभिषेक हो जाएगा। निधन सिद्ध, निधन सिद्ध है, देखिए ई है और से के बाद सी है तो क्या हो जाए मूर्धन सम में निषिद्ध हो जा रहा है, ठीक है। फिर विधन शम है, देखिए वी है ई है यहाँ पे ना, वी शम में देखिए ई अलग हो रहा है और स है ना, तो इसका किस में हम लोग करेंगे मूर्धन्य स में करेंगे तो क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। इसी तरह सुधन सुप्त, सुधन सुप्त हो गया ना, ऊ है, ऊ के साथ भी हम क्या मिला रहे हैं स मिला रहे हैं तो किस में हो रहा है श में ही हो जा रहा है, ठीक है, ऊ के साथ सुसुप्त, तो आपका क्या हो जा रहा है सुसुप्त। ध्यान रखिएगा अगर आ से भिन्न कोई भी स्वर आए उसके बाद स आपका दंती सा आएगा, ठीक है, छोटा वाला सा जैसे बोलते हैं ना, तो वो आ गया तो उसके बाद हमेशा किसका परिवर्तन मूर्धन्य से यानी आपके षटकोण वाले स में हो जाता है।
तो दोस्तों ये थे व्यंजन संधि के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके ज्यादातर जो आपको देखने को मिलते हैं, नियम तो नहीं पूछता, लेकिन पूछता क्या है, उदाहरण। उदाहरण देगा, सीधे सीधे पूछ लेगा किस संधि का है, कभी कभी संधि विच्छेद पूछ लेता है, या फिर संधि विच्छेद दे देगा तो उसका पूछ लेगा कि इसका में कैसे, इसका क्या होगा खंड, ठीक है, ये सब चीजें पूछता है। तो आप ये चीजें ध्यान में रख के चलिएगा और इसको अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की टॉपिक मेरी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।